आप देख रहे हैं टीवी 24 एक्सप्रेस बिहार और आपके साथ मैं हूं क्रांति सिंह। शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों से। 3 करोड़ की ठगी, पाकिस्तान कनेक्शन, सरपंच का बेटा समेत 2 हुआ गिरफ्तार। देखिए टीवी 24 एक्सप्रेस बिहार के मोतिहारी से, जब मोतिहारी में एक बड़ी साइबर फ्रॉड का खुलासा हुआ, जिसमें सरपंच के बेटे ने लोगों को हर महीने 500 रुपये का लालच देकर इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक में 250 से अधिक खाते खुलवाए। इन खाते का इस्तेमाल 3 करोड़ रुपए से अधिक हो की धोखाधड़ी के पैसे की लेन देन के लिए किया गया। पुलिस की नोटिस के बाद यह मामला सामने आया। तब जाकर खाता धारकों ने अपनी पासबुक मांगे, लेकिन उन्हें बताया कि खाते बंद हो गए हैं। जब उन्होंने सरपंच और उनके बेटे को पैसे आने के बारे में पूछा तो उन्होंने टाल दिया। बाद में बैंक का द्वारा खाते पर रोक लगाने और पुलिस द्वारा खाता धारक की नोटिस जारी करने के बाद सच्चाई सामने आई। कई खातों में 50,000 से 1.5 लाख रुपए तक का माइनस में चल रहे हैं, जहां 2 साल से खाते खुलवाने का काम चल रहा था। दरअसल ये पूरा मामला मोतिहारी के बीजधारी थाना क्षेत्र के लाला छपरा सुंदरापुरा स्थित कोसिरिया थाना के ताजपुर टोहला और गोची गांव से जुड़ा हुआ है, जहां राजपुर के पटखोला पंचायत के सरपंच मोहन दास के बेटे विशाल कुमार ने इस धोखाधड़ी को अंजाम दिया था। जांच में पता चला कि विशाल का दोस्त अमन कुमार, जो केसरिया थाना क्षेत्र के पास एक गोपालपुर का निवासी है, इसके काम में वह सहयोग था। जानकारी के अनुसार अमन पहले मध्य प्रदेश में रहता था और हाल ही में वह मोतिहारी आया, जो पिछले 2 साल से खाता खुलवाने का काम कर रहा था। उसे प्रत्येक खाते पे 2500 से 5000 रुपये मिलते थे और खाते से होने वाले लेन देन का 15 से 20% कमीशन भी मिलता था। इस मामले में पाकिस्तान से जुड़े साइबर फ्रॉड गिरोह का कनेक्शन सामने आया, जिसको चलते 2 लोगों को भी गिरफ्तार किया गया। हर खाते पर 2500 से लेकर 5000 रुपये का दे रहे हैं लालच। अमन ने पूछताछ में बताया कि उसकी दोस्ती सोशल मीडिया के जरिए इरशाद से हुई थी। इरशाद ने उसे खाता उपलब्ध कराने के प्रति खाता 2500 से 5000 रुपये देने की लालच दिया। अमन ने यह बात अपने दोस्त विशाल को बताई। विशाल ने निखिल और सद्दाम के साथ मिलकर सरकारी योजना का लाभ दिलाने के नाम पर ग्रामीणों से खाता खुलवाया और उसे फ्रॉड का पैसा मंगवाने लगा। अमन ने के मोबाइल से पाकिस्तान के कई नंबर और स्कैनर के आदान प्रदान में सबूत मिले। जांच में पता चला कि अमन पिछले 2 वर्षों से इस खेल में शामिल है और पाकिस्तानी युवक अरशद के संपर्क में काम चल रहा था, जहां हर महीने 500 रुपये देने का लालच देकर खुलवाया था खाता। ग्रामीण पीड़ित महिला ने बताया कि सरपंच के बेटे विशाल उन्हें माह 500 रुपये मिलने का झांसा देकर खाता खुलवाया था। फिलहाल पुलिस सभी बिंदुओं पर जाँच कर रही है। आरोपियों की गिरफ्तार हो चुकी है। तब तक के लिए बने रहे टीवी 24 एक्सप्रेस पर। पुलिस अधीक्षक महोदय मोतिहारी के निर्देश पर साइबर थाना मोतिहारी द्वारा साइबर ठगों के विरुद्ध लगातार निगरानी रखी जा रही थी। इसी क्रम में आवेदक मुस्लिम कुरैशी, जो केसरिया थाना अंतर्गत रहने वाला है, उसके द्वारा एक हस्ताक्षरयुक्त आवेदन दिया गया, जिससे में शिकायत दर्ज किया गया कि उनके ग्रामीण 3-4 लड़के द्वारा एक अकाउंट खुलवा करके सरकारी योजना का लाभ देने के बोल करके अकाउंट खुलवाया गया है। और वो जब पता किया तो पता चला कि उसके अकाउंट और सिम निकला करके उसको साइबर फ्रॉड के रूप में उपयोग किया जा रहा है। जब इसकी जानकारी लगी तो गांव में इस बात की चर्चा किया तो ऐसा पता चला कि गांव में सैकड़ों लोगों को ऐसा अकाउंट खोल करके साजिश के शिकार बनाया गया है। इसी क्रम में उस शिकायत के आधार पर हम लोगों ने पुलिस की टीम, साइबर टीम द्वारा विशाल कुमार और अमन कुमार को उठाया गया। सबसे पहले अमन कुमार को उठाया गया और उनको पूछताछ किया गया। कड़ाई से जब पूछताछ की गई तो उनके मोबाइल को और तकनीकी और वैज्ञानिक तरीका से जब पूछताछ किया गया और अनुसंधान किया गया तो उसमें कुछ ऐसे भी नंबर मिले जिसमें वो पाकिस्तान के नंबर से कनेक्शन था, जो 92 से स्टार्ट था। जनरली पाकिस्तान का नंबर 92 से स्टार्ट होता है, तो उसमें 4-5 नंबर ऐसे मिले जिसमें पाकिस्तानी कनेक्शन से इनका चैटिंग हुआ था और जिसमें इनके द्वारा काफ़ी इधर से स्कैनर भेजा गया था, जिसमें उधर से पैसा भेजने के बाद और ये एक बड़ा गैंग का उद्भेदन हुआ, जिसमें कई लोग शामिल हैं। जिसमें विशाल कुमार को भी गिरफ्तार किया गया, जो वहाँ ताजपुर पंचायत के सरपंच के लड़के हैं। इनके माध्यम से और अमन
ये लोग आम जनता को सरकारी योजना का लाभ देने के बोल करके अकाउंट को खुलवाया गया था और बाद में पता चला कि इन सब अकाउंट पर अभी कई स्टेटों से साइबर कंप्लेंट आ रहा है, जिसके चलते कई लोगों का अकाउंट होल्ड हुआ है तथा कई लोगों के खाता माइनस में चला गया। अभी तक इसमें सैकड़ों 100 से ज़्यादा अकाउंट खुलवाने की बात हम लोग के अनुसंधान में सामने आई है तथा उसमें से प्राप्त कुछ अकाउंट का हम लोगों ने अपने साइबर पोर्टल पर जब जांच किया तो उसमें कुछ अकाउंट पर हरियाणा, पंजाब, यूपी, बिहार, दिल्ली और तेलंगाना जैसे राज्यों से शिकायत दर्ज है तथा शिकायत का जब हम लोगों ने एमओ का अवलोकन किया तो यह पता चला कि साइबर फ्रॉड जो है वो साइबर फेक फेसबुक आईडी बनाकर उनके मित्रों के पास रिक्वेस्ट भेज करके और वह यह बताने का प्रयास किया है कि वह किसी संकट में फंसे हुए हैं और उन्हें इमरजेंसी में पैसा की ज़रूरत है और वो पैसे की डिमांड किए और उन लोगों द्वारा ठगी का शिकार किया गया। बाद में उस व्यक्ति को पता चला कि उसके मित्र के साथ ऐसा नहीं, वो उसके मित्र किसी संकट में नहीं फंसे हुए थे, वो साइबर फ्रॉड उनके साथ हो गया। इसके अलावा अन्य अकाउंटों को हम लोग अभी साइबर पोर्टल को खंगाल रहे हैं क्योंकि 100 से ज़्यादा अकाउंट है और इसमें अभी अग्रतर अनुसंधान चल रहा है। अभी इसमें 2 लोगों को, अमन कुमार पिता चंदेश्वर प्रसाद जो खाक गोपालपुर केसरिया थाना अंतर्गत के रहने वाले हैं, उनको गिरफ्तार किया गया है और विशाल कुमार पिता मोहन दास जो लाला छापर और ताजपुर पंचायत केसरिया के सरपंच के लड़के हैं, इनको गिरफ्तार किया गया। इन लोगों इन्होंने अपने अपराध स्वीकार में किया और इन लोगों के पास जब ये निशानदेही पर छापेमारी की गई तो 5 मोबाइल, 3 ATM कार्ड, बैंक पासबुक 3, चेकबुक 2, सिम कार्ड 9, मोबाइल का डब्बा 4 बरामद किया गया और इसको पुलिस अग्रतर अनुसंधान कर रही है और अन्य के विरुद्ध छापेमारी जारी है। ये लोग उनका जो खाता इस्तेमाल करते थे उनको क्या लालच देते थे जिनसे खाता लिए? ये गांव में ग्रामीणों से जब खाता लेते थे तो उनको सरकारी योजना का लाभ देते थे और वो लोग लालच में पड़ करके और अपना अकाउंट खुलवा करके इनके दे देते थे और उसका सिम भी उनके नाम से इशू करा करके उसका संचालन ये लोग अपने पास रखते थे। उन लोग को पता भी नहीं चलता था कि पैसा आ रहा है जा रहा है, बाद में उन लोग को पता चला तो ऐसी बातें प्रकाश में आई। अब तक कितना का फ्रॉड हो चुका है, उन खातों से हुआ है? अभी एग्जैक्ट नहीं बताया जाता है लेकिन कई खातों में लाखों से अधिक पैसा आया है और उसमें से पैसा को तुरंत निकाल लिया गया है। कुछ लोगों का अकाउंट माइनस में चला गया है और कुछ लोगों को पैसा का भी लालच दे करके अकाउंट खुलवाया गया, 500,000 रुपये दे करके उनके अकाउंट को ले लिया गया है और उसमें विभिन्न स्रोतों से, विभिन्न स्टेटों से साइबर फ्रॉड का पैसा मंगाया जाता था और उसमें इन लोगों को बीच में 15 से 20% कमीशन मिलता था। ये लोग फिर उस पैसे को निकाल कर ये लोग साइबर फ्रॉड के अकाउंट में आए पैसे को साइबर फ्रॉडर के निर्देश पर ये लोग पैसा को निकाल करके फिर उसके द्वारा उपलब्ध कराए गए खाते में CDM कर देते थे अपना कमीशन काटने के बाद।